हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, आप किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो आप उसे हिंदी में पढ़ना सीखना चाहते हैं, बच्चों आप किसी के एसएमएस को आप हिंदी में पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके बच्चों अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है कि कैसे आपको इंग्लिश सीखनी है, कैसे आपको व्हाट्सएप पे बातें करनी है, कैसे आपको किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना या फिर इंग्लिश में लिखा गया हिंदी में पढ़ना आपको सिखाया जाता है। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे बच्चों आपको एकदम आसान भाषा में मिलेगा, यानी कि एक ही बार में आपको आ जाएगा। अगर यकीन नहीं होता आप 2-4 मिनट वीडियो को देख सकते हैं, इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, ना अच्छा लगे तो आप जा सकते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं आपको सिखाऊंगा एक सरल भाषा में, यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बच्चों आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जो आज पहली बार बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, याद कर लेना बच्चों, शाम को 6 बजे आपको रोज़ आके प्रैक्टिस करनी है। देखो, अभी तक आप क्या सीख रहे थे? अभी तक मैंने आपको सिखाया हिंदी से इंग्लिश बदलना, लेकिन वहीं आज भी आप सीखोगे, लेकिन अब आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करोगे इंग्लिश में, ये आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 3 दोस्त हैं, वैसे तो चैटिंग 2 दोस्त करें, लेकिन तीसरे दोस्त का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। आइए देखिए, लिखा है व्हाट्सएप पर दोस्तों से इंग्लिश में बात करना सीखें। लिखा है क्या कर रहे हो। भाई कोई दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो आइए इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है क्या। अब देखो, जो मैंने सिखाया है कि अगर किसी शब्द को आधा बनाना है तो पहले उसकी इंग्लिश लिखो। एक सिंपल सी भाषा है, पहले उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि का आप कैसे बना दो, आपने कर दिया। अब इसको आधा बनाना है तो ए मत लगाना, बिना ए लगाए। देख रहे हो कि जो का है या के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसी के बगल में या बना दो, तो या आपका बनता है वाई से, इस पे आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा, तो ए आपका हो गया क्या। का है और रा है कर। देखो, का आपका बनता है के से। अब इस का पे कोई मात्रा नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि जिस शब्द पे कोई मात्रा ना हो, लास्ट वाले शब्द को छोड़ के, यानी कि किनारे वाले के, जिस शब्द पे कोई मात्रा ना हो उसके बगल में आप क्या करोगे, ए लगाओगे। अब देखो, का पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देना, और यहाँ पे रा है तो रा बनता है आर से, ए हो गया कर। अब यहाँ लास्ट में नहीं लगाना है। रहे, देखो रा आपका आर से, अब रा पे कोई मात्रा नहीं, मैं ए लगा दूंगा। अब देखो, जो हा पे ए की मात्रा है, तो जो आपका हा होता है वह एच से बनता है, और ए की मात्रा बनती है ई से, हो गया हे, तो रहे। हो, तो हा पे ओ की मात्रा, तो हा बनता है एच से, और ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया हो। अब याद रखना बच्चों, जिनको नहीं याद है कि इनकी इंग्लिश क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मात्रा की भी इंग्लिश में, और का से लेके ज्ञा तक भी, आ से लेके आह तक भी, तो देख लेना जिनको नहीं याद है। अगर याद है तो प्रैक्टिस करिए, और नहीं याद है तब भी प्रैक्टिस करो, उसको आप बाद में याद कर लेना। लिखा है कुछ नहीं। अब भाई बोल रहा है कुछ नहीं, तो का पे छोटा ऊ कमांत्रा, देखो के से आपका का, यू से छोटा ऊ कमांत्रा हो गया को। अब छा बनता है आपका सी डबल एच से, तो ये हो गया कुछ नहीं। तो ना आपका यन से बनता है, ना पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। हा पे बड़ी की मात्रा, तो एच से आपका हा हो गया, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया बच्चों नहीं। कैसे हो, तो कैसे हो, तो का पे ए की मात्रा, तो के से आपका का, ए की मात्रा ए और आई से बनती है, तो हो गया कै। सा पे ए की मात्रा, तो छोटा सा यस से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से बनती है ए की मात्रा, हो गया कैसे हो। अब यहाँ पे आपने एक बार हो लिखा तो आपको मालूम हो गया कि हा बनता है एच से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, हो गया हो। अच्छा हूँ, दोस्त बोल रहा है अच्छा हूँ,
तो देखो आपका आ बनता है ए से, यहाँ पे आधा चाहे तो मैंने बताया अगर किसी शब्द को आधा बनाना है तो पहले उसकी इंग्लिश लिखो, तो यानी कि चा बनता है सी और एच से। अब आधा बनाना है तो देख रहे हो कि चा छा के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे अब ए मत लिखना। अगर गलती से ए लिख दोगे बच्चों ना तो पूरा चा बन जाएगा, लेकिन अगर आधा बनाना है तो ए मत लगाया करिए, तुरंत अगला शब्द लिखिए जिसके साथ लगा है यानी कि छा। तो सी डबल एच से आपका छा, इस पे आ की मात्रा है लास्ट में, अब ए लगा दो। अगर यहीं आ का मात्रा नहीं होता तो मैं ए नहीं लगाता। आगे हूँ, देखो जो अगर आपको हूँ लिखना है तो हूँ मैंने कल आपको सिखाया था कि दो तरीक़ों से लिखते हैं। एक तो एच से आपका हा होता है, और यहाँ पे देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और यहाँ पे बिंदी है तो आप एन से, यानी कि एक हूँ तो ऐसे लिख सकते हो, और दूसरा हूँ आप ऐसे लिख सकते हो कि एच से आपका हा। अब मैंने ये भी आपको बताया कि चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ, आप यू से लगाया करिए। तो आपने लगा दिया, और यहाँ बिंदी है भाई ऊपर तो यन लगाना पड़ेगा। अब यन क्यों लगा रहा हूँ, ये किन किन बच्चों को पता है? जिनको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ मुझे पता है, तभी पता चलेगा कि आज हम मतलब आप में रोज़ फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि अगर किसी शब्द पे दो मात्राएं होती हैं, एक ए बिंदी होगी 100% बिंदी होगी, दूसरी और कोई मात्रा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा दिया हो, आ का भी हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बच्चों यहाँ इस बिंदी को यन से दिखाते हैं, लेकिन इनको आधा ना होता है। लेकिन भाई अब इसके बाद कोई शब्द है नहीं तो यन से ऐसे दिखा दो। समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है तुम, ता पे छोटा ऊ। देखो आप दोनों तरीक़ों से भेज सकते हो, दोनों सही है। तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटा ऊ को मानता है तो यू से छोटा ऊ को मानता है तू, और माँ बनता है यम से, हो गया आपका तुम। कैसे हो, तो के से आपका का, इस पे आई की मात्रा है तो ए और आई से आई की मात्रा कै, छोटा सा यस, ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा कैसे। हो, तो हा बनता है एच से, और ओ की मात्रा ओ से बच्चों, हो गया हो। मैं भी खुश हूँ। अब देखो मैं, तो यम से आपका माँ, आई की मात्रा ए और आई से, हो गया मैं। भी, तो भा बनता है बी और एच से, और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया भी। अब लिखना है खुश, तो पहले खा लिखो, तो खा बनता है के और एच से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया खू। यहाँ बड़ा सा है तो बड़ा सा बच्चों यस और एच से बनता है। यहाँ फिर हु लिखा है तो आप एच डबल ओ और एन कर दीजिए, ये भी आप हु ही है। इसीलिए बच्चों मैं आपको सिखा रहा था कि व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कहने वाले शब्द सीख लो। लेकिन जिन बच्चों ने सीखा है वो आज मज़ा कर रहे हैं, उनको आ रहा है। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया है तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो रोज़ बच्चों हमारे साथ प्रैक्टिस किया करिए, आपकी इंग्लिश में मजबूत बना दूंगा। ओके, तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे है अभी कहाँ पर हो, भाई पूछ रहा है अभी कहाँ पर हो, तो आ आपका ए से। आप भी तो ऐसे पूछोगे अपने दोस्तों से, अरे यार अभी कहाँ पे हो, तो इंग्लिश में लिखोगे ना व्हाट्सएप पे अगर बातें कर रहे हो, कहीं दूर पे है, परदेश में रह रहा है या फिर कहीं पढ़ाई कर रहा है। देखो भा आपका बनता है बी और एच से बच्चों। अब बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया अभी। कहाँ, देखो के से आपका का, कोई मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, ए से आ की मात्रा कहा। पर देखो पा बनता है पी से, अब पा पे मात्रा कुछ भी नहीं है तो ए लगा दो। अब रा आपका आर से, हो गया पर। हो, तो एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा, हो गया हो। आगे देखते हैं बच्चों, बोल रहा है कि मैं बाजार में हूँ। देखो मैं, तो यम से आपका माँ, ए और आई से आई की मात्रा, हो गया मैं। बाजार, बा पे आ की मात्रा, तो बा बनता है बी से, आ की मात्रा ए से, जा पे आ की मात्रा तो जे से आपका जा और ए से आ की मात्रा, और रा बनता है आपका आर से ए, हो गया बाजार में। देखो यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बच्चों, अगर मैं ऐसे लिखा है और यहाँ बिंदी भी है, भाई में बिंदी होती है क्योंकि आप हल्का सा नाक में बोल रहे हो। लेकिन जब व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बातें करना ना, अगर कहीं पे में लिखना हो ना तो सिर्फ यम और ई लिख के छोड़ देना।
यन मत लगाना। अगर यहाँ पे यन लगा दोगे आपका दोस्त भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मेन लिखा गया है, क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ यम ई लिख दोगे ना तो में समझ जाएगा। तो यही करना, उसको कंफ्यूज मत करना। अब यहाँ पे है हूँ तो एच डबल ओ और यन कर दो, आपका हो गया यहाँ पे हूँ। आगे है कुछ काम था क्या, पूछा है कुछ काम था क्या जो पूछ रहे हो। तो कुछ, तो देखो के से आपका का, यू से छोटा ऊ कुमांत्रा कु, और छा बनता है सी डबल एच से। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ बच्चों, ऐसे कोई नहीं आपको पढ़ाता है। तो चाहे आप किसी की वीडियो उठा के देख लेना, जो भी पढ़ाता है ना ऐसे पढ़ा देंगे, फिर उसको ऐसे रफ़ कर देंगे यानी कि मिटा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, साथ में देखिए आपको पीडीएफ एक बनी हुई है। अब इस पीडीएफ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी मार के ले सकते हैं, बाद में देखने के काम आ जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बस आप साथ में जुड़े रहें। आगे लिखा है काम। देखो का बनता है के से, आ की मात्रा ए से, और माँ बनता है यम से, हो गया काम। था, तो देखो था, तो था बनता है आपका टी और एच से। आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया था। क्या, तो आधा का है तो पहले के से का लिखो। अब आधा बनाना है तो वाई से या और ए से आ का मात्रा आपका हो गया यहाँ पे क्या। नहीं बस वैसे ही, देखो नहीं तो यन से आपका ना, कोई मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया नहीं। बस, तो बा बनता है बी से, बा पे मात्रा नहीं है ए लगा दो, छोटा सा आपका एस से, हो गया बस। वैसे ही देखो वाह आपका वी से बनता है, आई की मात्रा ए और आई से, हो गया वै। अब एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, हो गया बच्चों वैसे ही। तो एच से आपका हा, अब इसे बड़ी की मात्रा है तो चाहे बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा, आप आई से लगाया करिए। ओके, तो आपका हो गया ही। चलिए और बढ़िया है, देखो और यहाँ पे औ है तो औ आपका बनता है ए और यू से। तो चाहे औ आ जाए बच्चों, चाहे औ की मात्रा आ जाए, आप ए यू से लगाना। और रा आपका आर से, ए हो गया और। बढ़िया, देखो ब आपका बी से, मात्रा नहीं ए, ड़ा बनता है आपका डी और एच से। इस पे छोटी की मात्रा है आई लगाओ। या पे आ की मात्रा, तो या बनता है वाई से आ की मात्रा ए से, हो गया बढ़िया है। तो एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा, हो गया है। अच्छा तुम्हें पता है, अब देखो अच्छा तो आ ए से, आधा चा तो सी और एच लिखो। अब देखो आधा चा बनाना है तुरंत अगला शब्द लिखो, यानी कि क्या, छा लिखोगे। तो सी डबल एच से आपका छा, और लास्ट में आ का मात्रा है तो ए। अच्छा तुम्हें, ता पे छोटा ऊ तो टी से ता, यू से छोटा ऊ, आधा माँ यम लिखो, और तुरंत एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा, हो गया तुम्हें पता है। देखो पी से पा, मात्रा नहीं है ए, ता पे आ की मात्रा तो टी से ता, ए से आ की मात्रा पता है। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। देखो जो ये जो कहानी है एक व्हाट्सएप की चैटिंग है, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हम भी ऐसे अपने दोस्तों से बातें करेंगे तो हमें सीख लेनी चाहिए। क्या लिखा है, क्या बताओ, पूछ रहा है कि अच्छा तुम्हें पता है, तो अगला बोला क्या बताओ। देखो क्या आपने लिखा ना, देखो के से क्या हो गया। अब यहाँ पे आधा बनाना है, तुरंत वाई से या और ए से आ की मात्रा, हो गया क्या बताओ। अब मैंने देखो बताओ वाला शब्द ऐड किया था जब मैं आपको व्हाट्सएप वाले चैटिंग को बता रहा था। तो देखो बी से आपका बा, मात्रा नहीं है ए, ता पे आ की मात्रा तो टी से ता और ए से आ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे ओ है तो ओ से ओ आपका हो गया यहाँ पे बताओ। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। लिखा है रमेश आज घर आ रहा है। देखो रमेश, रा पे कोई मात्रा नहीं है तो आर से रा, ए, माँ पे ए की मात्रा, यम से माँ और ई से ए की मात्रा, बड़ा सा यस और एच से, हो गया रमेश। आज देखो बड़ा वाला आ है, तो मैंने सिखाया है ना बच्चों कि अगर दो शब्द आ जाएं शुरू में बड़ा वाला आ हो तो आपको डबल ए से बनाना है। तो डबल ए
और जे से आपका जा आज। घर तो घा बनता है आपका जी और एच से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। रा बनता है आपका आर से घर। आ, अब देखो सिंगल है, बड़ा वाला आ है, तो अब भाई वो भी सी बात है कि आप डबल ए ही लगाओगे। रहा तो रा आपका आर से, कोई मात्रा नहीं है, ए। एच से आपका हा, ए से आ की मात्रा रहा है, तो एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा बच्चों हो गया है। तुम्हें बताया नहीं, भाई अगला दोस्त बोल रहा है कि तुम्हें नहीं बताया, यानी कि तुम्हें बताया नहीं। देखो टी से ता, छोटा ओ की मात्रा यू, आधा माँ तो यम से आपका माँ, हा पे ए की मात्रा तो एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा हो गया तुम्हें। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, ओके। क्योंकि अगर बच्चों को ऐसे आ गया ना, तो बच्चों कहीं भी किसी के नाम को अगर इंग्लिश में लिखना है उसको भी लिख पाएंगे। अगर कोई एसएमएस आ गया मोबाइल पे, कोई किसी से पढ़ा रहा है तो बच्चा पढ़ भी पाएगा। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हो कोई भी बच्चों, तो एक क्लास उसको ज़रूर दिखाना और रोज़ उसको प्रैक्टिस करवाना, ओके। अगर आसानी से सिखाना चाहते हो, अगर भाई देर में सीखना चाहते हो तो आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, ओके। आगे है बताया, तो बा बनता है बी से, कोई मात्रा नहीं, ए। ता पे आ की मात्रा, देखो ता आपका बनता है टी से, इस पे आ की मात्रा है तो ए लगा दो। इया बनता है वाई से, यहाँ भी आ की मात्रा है तो ए लगा दो, हो गया बताया। नहीं तो देखो यन से ना, ए लगाओ। हा बनता है एच से, बड़ी की मात्रा आई से नहीं। वो बोला कि तुम्हें बताया नहीं, तो अगला बोला नहीं, यानी कि फिर लिखो आप यन से ना, ए। एच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा हो गया नहीं। ओ पता नहीं क्यों, अब देखो यहाँ पे ओ लिखा गया है, तो यहाँ पे ओ पूरा लिख दो, आपका हो गया। चाहे ओ की मात्रा आ जाए, चाहे पूरा का पूरा ओ ही आ जाए, तो ओ लगा देना आप। ओ पता नहीं, देखो पी से पा, फिर ए, टी से ता, आ का मात्रा है तो ए, हो गया पता। नहीं तो यन से बच्चों ना, ए लगाओ। अब मैं ए क्यों लगा रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि उसमें मात्रा नहीं है। जब बोल दूँ ए लगाओ तो समझ जाना। एच से आपका हा, अब बड़ी की मात्रा आई, हो गया नहीं। क्यों, अब देखो के से आपका क्या, और या आपका वाई से, और ओ से ओ की मात्रा। अब अभी तक यहाँ पे देखो आप क्या पढ़े थे, क्या ऐसे लिख रहे थे, आ गया क्यों। तो मैं बता दूं, अगर आपको क्यों लिखना हो बच्चों, तो के वाई ओ ही लिखना, इस बिंदी पे मत जाना, यानी कि अपने दोस्तों को कन्फ्यूजन मत करना। हालांकि अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि के वाई ओ एन भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें वो पढ़ने में कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर अगले को इंग्लिश आती होगी थोड़ा थोड़ा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा क्या लिखा गया है। अगर सिर्फ के वाई ओ लिख दोगे तो आपका क्यों समझ जाएगा, ओके बच्चों। तो आपको के वाई ओ लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ए मत लिखना, ए वाला लिखना। आगे है बात ही नहीं करता, तो बात देखो बी से बा, आ की मात्रा तो ए से आ की मात्रा, ता बनता है टी से, हो गया बात। ही एच से हा, आई से बड़ी की मात्रा ही। नहीं तो यन से आपका ना, ए। एच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा ही नहीं। करता देखो के से का, फिर ए, आर से आपका रा, फिर ए, टी से ता, ए से आ का मात्रा, हो गया करता। क्यों यार, अब अगला बोला क्यों यार, देखो के से क्या और वाई से या, ओ से ओ की मात्रा क्यों, यार। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा, भाई दोस्त है तो यार बोल सकता है, आ की मात्रा है तो ए, फिर आर से रा, ओ बे भी बोल सकता है, क्यों बे, ऐसे कर सकता है। तो भाई लेकिन यहाँ पे खड़ी हिंदी चल रही, तो थोड़ा सा आप ऐसे यार बोल सकते हैं बच्चों। आगे देखो कुछ हुआ है क्या, यानी कि के से का, यू से छोटा उपमानता कु, और छा बनता है आपका सी डबल एच से, हो गया कुछ। हुआ तो एच से आपका हा, यू से छोटा उपमानता हु। अब यहाँ पे लिखा आ। अब याद रखना बच्चों कि अगर लास्ट में बड़ा वाला आ जाए तो क्या कहना है, तो आप अगर एक सिंगल ए लिख दोगे तब भी हुआ ही माना जाएगा। अगर यहाँ पे डबल ए आप लगा रहे हो यू के बाद,
तब भी आपका सही रहेगा, यानी कि दोनों स्थितियों में आपका बड़ा आ ही माना जाएगा। तो हुआ लिखना हो तो चाहे HUA लिख के सेंड कर दो, चाहे HUAA लिख के सेंड कर दो, आपका हुआ ही पढ़ा जाएगा। राइट बच्चों, आगे है तो एच से आपका हा, AI से ऐ की मात्रा है। क्या, देखो आधा का बनाना है तो के से क्या, तुरंत वाई से आ की मात्रा है तो ए हो आपका हो गया क्या। नहीं यार नहीं, देखो यन से ना, फिर ए, एच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा नहीं, यार तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से बच्चों आपका रा हो गया यार। छोड़ो जाने दो, अगला बोल रहा है छोड़ो जाने दो, तो छापे ओ की मात्रा तो ओ लिखिएगा CHH, क्योंकि भाई छा है। अब ओ की मात्रा है तो ओ लिखेगा, तो देखो चाहे ओ आ जाए पूरा का पूरा, चाहे यहीं इसकी मात्रा ही उठ के आ जाए तो ओ लगाना है। अब बड़ा बनता है आपका डी से ओ की मात्रा हो गया छोड़ो। जाने तो जे से जा, ए से आ की मात्रा, यन से ना, न पे ए की मात्रा है तो ई लगा दो जाने। दो तो दा पे ओ की मात्रा, तो दा बनता है डी से, ओ की मात्रा ओ से हो गया दो। बच्चों मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, लाइक करो यार। चलो आगे देखते हैं। बस बच्चों यहीं पे लास्ट है, ओके, इतना और देख लो, इतनी और प्रैक्टिस कर लो। उसे आने दो, ऊ बनता है यू से, छोटा सा यस से, छोटा सा पे ए की मात्रा है तो ई से हो गया उसे। अब इंग्लिश में यू यस ई को क्या पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं ना, लेकिन बच्चों यहाँ पे आप उसे लिख रहे हो तो ऐसे उसे पढ़ोगे। आगे आने, देखो बड़ा वाला आ तो डबल ए, न पे ए की मात्रा, यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा हो गया आने। दो तो डी से दा और ओ से ओ की मात्रा दो। तीनों मिलकर, देखो ता पे बड़ी ई की मात्रा, तो टी से आपका ता और बड़ी ई की मात्रा, तो मैंने आपको 3 लिखना सिखाया था ना, तो मैंने आपको बताया था ये भी कि अगर 3 लिखना हो या फिर तीनों लिखना हो तो बच्चों डबल ई का प्रयोग किया करिए। तो यहाँ पे आप बच्चों डबल ई का प्रयोग करना, यन से आपका ना। अब देखो ये 3 हो गया, इसे आप टीन भी पढ़ सकते हो। अब ओ की मात्रा है तो ओ लगा दो, हो गया तीनों। मिलकर, अब पहले मिल लिख लो, इसके बाद कर लिख लेना। तो देखो मिल लिखो तो यम से आपका माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से आपका ला हो गया मिल। इसके बाद अब ए मत लगाना क्योंकि आप बोल रहे हो मिल और कर, तो के से का लिखना, फिर अब ए लगाओ और रा आपका आर से हो गया मिल कर। अयोध्या चलेंगे, आ आपका ए से, या पे ओ की मात्रा तो या आपका वाई से, ओ से ओ की मात्रा, आधा धा है तो धा बनता है डी और एच से। अब आधा बनाना है तो या लिख दो वाई से, आ का मात्रा ए से हो गया अयोध्या चलेंगे, तो क्या बनता है सी और एच से, कोई मात्रा नहीं बच्चों ए। ला पे ए की मात्रा, यल से ला। अब देखो इस पे ए की भी मात्रा है और बिंदी भी है, यानी कि एक शब्द आया जिस पे 2 मात्रा हो। मैंने बताया था कि 100% बिंदी होगी, दूसरा कोई और मात्रा हो सकता है। तो पहले इस मात्रा को लिखो यल से, यानी कि ई से ए की मात्रा, और इस बिंदी को आप दिखाओगे यन से, लेकिन जैसे ही इस बिंदी को यन से दिखाओगे तुरंत अगला शब्द लिखना है बिना ए लगा, यानी कि गा, जी से, और इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया चलेंगे। हाँ ठीक रहेगा, हाँ तो एच, देखिए एच से आपका हा, ए से आ की मात्रा हा, ठीक। देखो टी और एच से बच्चों आपका ठा, तो मैंने ठीक आपको 2 तरीक़ों से बताया था कि आपको ठीक कैसे लिखना है, लेकिन अगर आप आई लगा के लिखोगे ना तो बहुत अच्छा है, आप आई ही लगाओ, छोड़ो उसको। और के से आपका का हो गया ठीक रहेगा। देखो आर से आपका रा, कोई मात्रा नहीं ए, एच से हा और ई से ए की मात्रा रहे। अब गा बनता है जी से आ का मात्रा ए से हो गया रहेगा। प्रभु श्री राम के, प्रभु, देखो प्रा तो पहले पा लिखना तब रा लिखना, तो पी से पा और तुरंत इसी के बगल में आर से रा हो गया प्रा। अब इस पर कोई मात्रा नहीं है, ए लिख दो। भा पे छोटा उ का मात्रा, भा बनता है बी और एच से, छोटा उ का मात्रा यू से हो गया प्रभु। श्री राम, अब देखो पहले श्री लिखे तो मैंने आपको बताया था ना कि जो अगर कहीं भी श्रा मिल जाए
तो उसको यस, एच और आर से दिखाते हैं। बताया था कि नहीं, बताया था ना। अब देख रहे हो कि इस सरा पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया श्री। अब लिख लो राम, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा, यम से आपका माँ राम, के तो के से का और ई से ए की मात्रा, हो गया के। दर्शन भी करेंगे, देखो द आपका डी से, कोई मात्रा नहीं ए। अब देखो आप सा लिखने जा रहे हो लेकिन यहाँ पे एक बाण भी लगा हुआ, कौन सा, ऊपर वाला रा। तो पहले इसको लिखा करिए। जब भी बच्चों अगला शब्द आप लिखने जाएं उस पे ऊपर वाली रा दी हो तो पहले उसको आर से लिख देना। अब इसके बगल में तुरंत जिस शब्द पे ऊपर वाली रा दी गई हो तो उस शब्द को लिखो, यानी कि बड़ा सा यस और एच। इसमें कोई मात्रा नहीं है ए और ना बनता है आपका यन से, हो गया दर्शन। अब कोई कोई बच्चा होता है ना, इसको मात्रा मान लेता है, वो बोलेगा सर यहाँ पे मात्रा तो है, आप बोल रहे मात्रा नहीं है। अरे बच्चों आधा वाला रा है, जैसे यहाँ पे देखो पा के नीचे लगा है वैसे यहाँ नहीं लगाता, वो ऊपर लगा दिया है तो वो आपका एक शब्द ही है लेकिन आधा वाला है। ओके, उसको मात्रा मत मानिएगा। भा पे बड़ी, तो भा बनता है बी और एच से, आई से बड़ी, हो गया भी। करेंगे का आपका के से, कोई मात्रा नहीं ए। रा आपका आर से और ई से ए की मात्रा, यहाँ बिंदी है तो यन, और तुरंत जी से गा, ई से ए की मात्रा करेंगे। शाम को मिलना, शाम देखो यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ की मात्रा, यम से आपका माँ, हो गया शाम। को के से का, ओ से ओ की मात्रा को। मिलना देखो बच्चों माँ पे छोटी की मात्रा है तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी। अब ला लिखोगे यल से, यहाँ पे ए नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया ना, 3 है लास्ट पे मात्रा है तो मत लगाओ। तुरंत यन से ना, ए से आक मात्रा, हो गया मिलना। ओके, अब देखो मैंने कल आपको सिखाया था ओके लिखना, कैसे लिखोगे ओके, इंग्लिश में लिखना, ओ कर देना और के है तो यहाँ पे ओके लिखना, तो ऐसे कहना। ए मत कहना कि यहाँ पे ई लगा दूँ, ए की मात्रा नहीं बच्चों, आप थोड़ा स्मार्ट बनो, अगर ओके लिखना हो तो ओ और के लिख देना, ओके हो गया। इतना तो आपको इंग्लिश आती है ना, तो जहाँ पे अगर आपको इंग्लिश आती रहे तो वहाँ पे इंग्लिश का यूज कर लिया करिए। आगे तब तीनों बात करेंगे, तब देखो टी से ता, कोई मात्रा नहीं, ए बी से आपका बात, तब तीनों, तो टी से ता, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, तीनों बात करेंगे। तो देखो बी से बा, ए से आ की मात्रा, टी से आपका ता, बात करेंगे। तो के से आपका का, कोई मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ए की मात्रा ई से, अब बिंदी आपका यन से, और जी से गा, ई से ए की मात्रा करेंगे। अब बच्चों आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको रोज़ होमवर्क देता हूँ ना, आज भी होमवर्क दूंगा इस चैटिंग में उन दोस्तों का, ठीक है। सामान लेकर आ रहा हूँ, ओके भाई। अब भाई लिखना सिखा दूँ कि आप लिखोगे। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे लिखते हैं, इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें आपको इन सभी शब्दों को ऐड करके बताया बच्चों, कुछ भी यहाँ पे नहीं छूटा होगा जो मैं यहाँ पे लिया हूँ। ओके, सब कुछ आपको पढ़ाया गया, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। रोज़ हमारे साथ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार रोज़ बच्चे पढ़ते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप वीडियो को मेरी देख सकते हैं कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। ओके, रोज़ हमारे साथ 200-250 ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो बच्चों आप भी अच्छे से जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। रोज़ शाम को 6 बजे रोज़ बच्चे आते हैं तो आप भी आइए साथ में उनके जुड़ करके आप प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा तो आप हमारे साथ, 1 घंटा तो यहाँ पे लेते ही नहीं हैं, आधा घंटा 29 मिनट ऐसी वीडियो हमारी बनती है। तो इतना तो आप मेरे को टाइम दे दीजिए, आपकी इंग्लिश को मजबूत बना दूंगा। ओके बच्चों, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंग्लिश में कैसे लिखोगे। नए बच्चे पुराने बच्चे दोनों बताएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को फिर एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय।